नमस्कार दोस्तों, प्रणव मॉम में आप सभी का स्वागत है। और हमने जो मिट्टी के गणेश की मूर्ति बनाई थी ये उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम गणेश जी की मूर्ति को डेकोरेट करने और कलरिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे तो मूर्ति डेकोरेशन के कई तरीके हैं, पर उनमें से कुछ के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मोती एंड स्टोन डेकोरेशन। इसमें हम गणेश जी की मूर्ति को मोती और स्टोन से डेकोरेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मूर्ति को विदाउट कलरिंग स्टोन से और मोतियों से डेकोरेट किया है। तो ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगती है और कलर करने के बाद भी आप डेकोरेट इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो कलरिंग का है। इसमें हम मूर्ति को पेंट कर सकते हैं कलर के द्वारा। अलग अलग कलर से मूर्ति को कलर करके डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा होता है। और मैंने आज जो है मूर्ति को कलर किया है, क्योंकि मेरे पास कुछ पुराने कलर्स अवेलेबल थे तो मैंने वही आज यहाँ पे यूज किए हैं। अगर आपके पास कोई अदर कलर अवेलेबल हो तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास अगर कलर नहीं है और आप कलर करना नहीं चाहते हैं तो उसके अलावा भी मैं आपको और भी ऑप्शन बताने वाली हूँ, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टोन का और मोती का बताया था, उसी तरीके से थर्ड ऑप्शन जो है लेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई लेस अवेलेबल है तो आप जो गणेश जी को है उनकी क्लॉथ बना के पहना सकते हैं, या फिर उनकी लेस से मुकुट बना सकते हैं, या उनका फेटा बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप राखी के जो मोती होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जस्ट अभी राखी का त्योहार जो अभी गया है तो हमारे पास कुछ पुरानी राखियाँ जो बची हुई है उनके मोतियों को निकाल कर भी हम मूर्ति को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और ऑप्शन। और उसके अलावा जो है अगला ऑप्शन ये है कि आप फ्लावर जो है उनके पत्तों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं है तो आप फूल के पत्ते जो है उनसे डेकोरेट कीजिए। उनके अलग अलग कलर की पंखुड़ियों को गणेश जी के पास लगाइए और उससे भी गणेश जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसके बाद अपना अलग ऑप्शन एक और है कि ड्राई फ्रूट्स और दालों के द्वारा भी गणेश जी को सजाया जा सकता है। जैसे आपके पास अलग अलग किस्म की दालें ले लीजिए और उसके बाद उनसे आप मुकुट बनाइए, उनके आप माला पहना दीजिए और अलग अलग तरीके से आपकी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए आप जो है इन चीज़ों से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम कलर पेपर के द्वारा भी गणेश जी को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे जो बच्चों के कलर पेपर होते हैं जिनसे वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनको भी आप काट कर गणेश जी को अलग अलग कलर्स जो है चिपका के डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा कि ग्लिटर्स जो होते हैं उनसे भी आप गणेश जी को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे जो अलग अलग कलर के ग्लिटर्स शाइनिंग पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप उनके फेस पे, मुकुट पे, हाथों में, ज्वेलरी की प्लेस पे, हर जगह पे आप लगा सकते हैं और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक लेस जो डायमंड वाली अवेलेबल होती है मार्केट में, उससे आप सजाएंगे गणेश जी को तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी। उसके बाद यदि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो भी हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप जो है गणेश जी को आटे से बनाइए, मैदा से बनाइए और उसमें आप पहले से ही फूड कलर या फिर हल्दी या किसी भी अदर कलर का यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग पार्टीशन में जो है आप आटे को गलाइए और उसके बाद उसी आटे से आप मूर्ति को बनाइए। तो इसमें आपको किसी भी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ऑलरेडी डेकोरेटेड गणेश जी ही बनाकर तैयार करेंगे। इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और एक नया क्रिएटिव आइडिया जो है वो भी निकल कर बाहर आता है। तो इस तरीके से इतने सारे तरीकों से आप गणेश जी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से जो आपको पसंद आता है वो आप यूज़ कीजिए।
और इस गणेश चतुर्थी गणेश जी को किसी भी एक तरीके से डेकोरेट कीजिए। तो अब बात आती है गणेश जी के विसर्जन की। तो इस तरीके से बनाए हुए इको फ्रेंडली गणेश जी को घर में ही विसर्जित भी किया जा सकता है। तो जैसा कि कोरोना फैल रहा है तो हम किसी भी पब्लिक प्लेस में न जाते हुए गणेश जी को घर में ही विसर्जित करें। तो इसके लिए हम या तो किसी टब में, बाल्टी में जो है गणेश जी को विसर्जित कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा भी न चाहें तो किसी भी एक गमले में आप गणेश जी को विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद जो गणेश जी की मिट्टी होगी उसी में आप और मिट्टी ऐड करके किसी भी पौधे को उसमें लगा सकते हैं। इससे जो है गणेश जी हमारे घर में ही रहेंगे और हमारा उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से आप भी बिना किसी खर्च के गणेश जी की मूर्ति को घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार मैं आपको सिखाऊंगी कि बिना किसी खर्च के घर में ही उपलब्ध साधनों से किस तरह गणेश जी की मूर्ति को बनाया जा सकता है। तो इतने सारे आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, तो आप इस वर्ष निश्चय कीजिए कि आप भी गणेश जी की मूर्ति को घर में ही बनाएंगे। और इतने सारे तरीकों में से आपको जो भी तरीका पसंद आया हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपने कौन सा तरीका इस वर्ष यूज़ किया है वो अभी आप मुझे बताइएगा। और जब ये वीडियो आपके पास पहुंच ही चुकी है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे बहुत सारा शेयर कीजिएगा, सभी को अवेयर कीजिएगा कि वो भी अपने अपने घरों में इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा बनाएं और उनका पूजन करें। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश, नमस्कार, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।